तथ्य है, पिछले कल मुझे ब्लॉक समिति सदस्य नूरपुर के कुछ एक सज्जन मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति का किराए के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा लगभग 50 लाख के करीब पड़ा हुआ है और उस पैसे में से हमारे कांग्रेस के एक नेता ने अपनी सरकार का दबदबा बनाते हुए 11 लाख के करीब पैसा निकलवा लिया और उसे आपदा राहत कोष में देने के लिए भेज दिया और खुद जा कर के उसका श्रेय लूटते हुए फोटोग्राफ्स करवाई। और इस बात का ब्लॉक समिति सदस्यों को बिल्कुल भी पता नहीं। उन्होंने मेरे साथ ये खेद जताया कि पैसा ब्लॉक समिति सदस्यों का और उसका वाहवाही लूट रहे हैं कांग्रेस के मित्र, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप अभी क्या चाहते हो। उन्होंने मुझे बोला कि ये मुद्दा आप उठाइएगा, भारतीय जनता पार्टी मंडल के आप सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, तो आप ये हमारी आवाज़ को बुलंद करिएगा। हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि पैसा हमारा और उसका श्रेय कोई और ले। अगर पैसा राहत कोष में देना था तो हमें बोलते, हम देते, हमारे से सलाह करते, लेकिन अंदर खाते पैसे निकाल करके ऐसा उन्होंने काम किया। और दूसरी बात, और सोशल मीडिया के ऊपर कांग्रेस के कुछ एक सज्जनों ने जो नोटिंग डाली, उसमें लिखा हुआ था ब्लॉक कांग्रेस समिति, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्लॉक कांग्रेस पैसा देती तो कुछ बात और थी, पैसा ब्लॉक समिति का और लिख रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस समिति। ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे बचकानी हरकतें, इतने बड़ी एक परिवार के सदस्य जिन्होंने राजनीति की है, उनको शोभा नहीं देता। बार बार गलतियां करते हैं। ना जाने कौन उनका सलाहकार है जो ऐसे हथकंडे अपनाने के लिए बोलता है। एक और आपको मैं बात बताऊं, जो पैसा निकालना था उसके लिए भी इन्होंने प्रेशर मेंटेन किया। ब्लॉक के अंदर आनन फानन में वहाँ के अधिकारियों को बुलाया गया और पैसे निकालने के लिए बोला गया। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम मजबूर थे पैसे निकालने के लिए। अभी 17 तारीख को बैठक है, आप देखना वहाँ पर किस तरीके से ये मुद्दा उछलेगा। एक घोटाला हो तो हम बताएं। पैसा ब्लॉक समिति सदस्यों का है, 50 लाख रुपए अंदर पड़ा है, आप उन सदस्यों को दीजिएगा। वो अपनी पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट कराएं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं और रास्ते बनवाएं। लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो चुन करके आए हुए हैं, उनको दो पैसा। आपने उसके ऊपर कुंडली मार के रखा हुआ है। क्या वो 50 लाख रुपया जो इकट्ठा है, क्या इसी काम के लिए कि कभी आपदा आएगी तो वहां पर हमने देना है? क्या ये पैसा इस काम के लिए इकट्ठा किया हुआ है? और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, हमारी ब्लॉक की लगभग 60 के करीब दुकानें हैं, जो कि कायदे के अनुसार बीपीएल परिवार के सदस्यों को या कोई विधवा हो या बेरोजगार लोगों को देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन वो सारी की सारी दुकानें जो हैं, कुछ एक घरानों को ही दे दी गई, राजनीति से संबंधित लोगों को, चाहे एक पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों। एक एक व्यक्ति के पास, छुट भैया नेता जो है, उनके पास 4-4, 5-5 दुकानें हैं। और इन दुकानों का किराया ब्लॉक समिति 400-500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक लेती है मात्र। और इन लोगों ने, जिनके नाम ये दुकानें हैं, ये आगे किराए पर दे करके उन दुकानों का किराया 5000, 7000, 10000, 12000, 14000 तक ले रहे। मुझे बताइए ये कहाँ तर्क संगत है? अगर इन लोगों ने दुकानें नहीं करनी है तो दुकानें जिन लोगों के पास हैं उनको दी जाए। ये कैसी सुविधा है? ये कैसा सिस्टम है कि दुकान पर काबिज कोई और है, किराया कोई और दे रहा, ले कोई और रहा है। जो 1000 रुपये की दुकान का किराया जो ब्लॉक समिति को आ रहा है, जिस दुकानदार के पास वो दुकान है मौजूदा, वो उसका 5000 देने को भी तैयार है। पैसे सारे इन लोगों के पास जा रहे हैं, रेवेन्यू जो है सरकार का कम हो रहा है और मजे ये लोग लूट रहे हैं। इसका ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी मंडल नूरपुर जल्दी ही एसडीएम महोदय को देगी और मुख्यमंत्री जी से जांच करवाएगी और मांग करेगी कि ये जो दुकानें हैं
जिन लोगों का, जिन दुकानदारों का उसके ऊपर कब्जा है, उन्हीं के नाम की जाए और उन्हीं का किराया 4 गुना भी बढ़ा दो, वो देने को तैयार है। इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और बचौलिए भी बाहर होंगे। इसी तरीके से और आपको मैं बताऊं, लगभग 25 के करीब दुकानें पिछले 2.5-3 साल से बनी हुई हैं, खाली पड़ी है। कितना किराया आना था 25 दुकानों का 2.5-3 साल का? क्यों नहीं दे रहे, उसका आवंटन क्यों नहीं कर रहे? बार बार कई लोगों ने इसकी मांग की कि इन दुकानों का आवंटन करिएगा, लेकिन नहीं कर रहे। पता नहीं क्या इनकी अंदर खाते कोई चली हुई है बात, अपने चहेतों को देना चाहते हो जो कर नहीं पा रहे। हम ये भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि उन दुकानों का जो उचित उस दुकानदार का हक बनता है, जिस व्यक्ति का हक बनता है, उसको वो अलॉट की जाए। उसमें किसी तरीके की भाई भतीजावाद ना की जाए, उसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी ना की जाए। रेवेन्यू इकट्ठा हो, बोली पर दो, और जो मापदंड बनाए गए हैं उसके अनुसार वो दुकानें दी जाए। इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं और ब्लॉक समिति के सदस्यों का जो ये मुद्दा है आपके सामने देखना आ जाएगा। 17 तारीख को विरोध करेंगे सारे के सारे बीडीसी सदस्य।